वेलकम टू सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, DCA फर्स्ट सेमेस्टर PC पैकेज सब्जेक्ट में हमने नंबर फॉर्मेट इन MS एक्सेल 2013 के बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज कॉलम विड्थ एंड रो हाइट इन MS एक्सेल 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज कॉलम विड्थ एंड रो हाइट, इसके बारे में अब हम जानेंगे। डिफॉल्ट रूप से एक नई वर्कबुक की प्रत्येक रो में कॉलम एक ही ऊंचाई और चौड़ाई पर सेट होता है। एक्सेल आपको विभिन्न तरीकों से कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई को संशोधित करने की अनुमति देता है, जिसमें रैपिंग टेक्स्ट और मार्जिन सेल्स होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडिफाई कॉलम विड्थ। नीचे दिए गए हमारे उदाहरण में कॉलम ए में आपको कुछ कंटेंट प्रदर्शित हो रहा है और कुछ प्रदर्शित नहीं हो रहा है। हम कॉलम ए की चौड़ाई को बदलकर इस कंटेंट को दिखा सकते हैं। आप जैसे ही कॉलम हेडिंग में कॉलम लाइन पर माउस को ले जाएंगे, वैसे ही आपको एक क्रॉस कर्सर डबल तीर दिखाई देगा। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको कॉलम हेडिंग में कॉलम लाइन पर एक क्रॉस कर्सर दिखाई दे रहा होगा। इससे आप अपने कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलम विड्थ को बढ़ाने या घटाने के लिए माउस को क्लिक करें, दबाएं और खींचें। आप जैसे ही माउस को छोड़ देंगे, कॉलम की विड्थ बदलनी जाएगी। नोट: यदि आप किसी सेल में पाउंड साइन देखते हैं, तो इसका मतलब है कि कॉलम सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सेल कंटेंट दिखाने के लिए बस कॉलम विड्थ बढ़ाएं। अब नेक्स्ट है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट सुविधा आपको अपने कंटेंट को स्वचालित रूप से फिट करने के लिए कॉलम की विड्थ सेट करने की अनुमति देगी। आप जैसे ही कॉलम हेडिंग में कॉलम लाइन पर माउस ले जाएंगे, वैसे ही आपको एक क्रॉस कर्सर डबल तीर दिखाई देगा। जैसा कि इस इमेज में आप देख के समझ सकते हैं। माउस से डबल क्लिक करें। कंटेंट फिट करने के लिए कॉलम विड्थ स्वचालित रूप से बदल दी जाएगी। नोट: आप एक समय में कई कॉलम के लिए विड्थ ऑटो फिट कर सकते हैं। बस उन कॉलम का चयन करें जिन्हें आप ऑटो फिट करना चाहते हैं। फिर होम टैब पर प्रारूप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑटो फिट कॉलम कमांड का चयन करें। रोम के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है मॉडिफाई रो हाइट। आप जैसे ही रो लाइन पर माउस को ले जाएंगे, वैसे ही आपको एक क्रॉस कर्सर, दैट मीन्स डबल तीर दिखाई देगा। जैसा कि इस इमेज में आप देख के समझ सकते हैं, आपको सारी चीजें डिटेल में समझाई गई हैं। कॉलम विड्थ बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए माउस को क्लिक करें, दबाएं और खींचें। आप जैसे ही माउस को छोड़ देंगे, रो की हाइट ऑटोमेटिक बदल दी जाएगी। अब नेक्स्ट है मॉडिफाई ऑल रोज और कॉलम्स। व्यक्तिगत रूप से रो और कॉलम्स का आकार बदलने के बजाय आप एक समय में प्रत्येक रो और कॉलम की हाइट एंड विड्थ को संशोधित कर सकते हैं। यह विधि आपको अपनी वर्कशीट में प्रत्येक रो और कॉलम के लिए एक समान आकार सेट करने की अनुमति देती है। हमारे उदाहरण में हम एक समान रो हाइट निर्धारित करेंगे।
वर्कशीट में प्रत्येक सेल का चयन करने के लिए फॉर्मूला बार के नीचे सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करें। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, आपको कॉर्नर में हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, वहां क्लिक करने के बाद आपकी सारी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। माउस को रो लाइन पर रखें ताकि सफेद क्रॉस बन जाए। रो ऊंचाई बढ़ाने या घटाने के लिए माउस को क्लिक करें, दबाएं और खींचें।